मुझसे कहीं को मांग रहे हैं, आप मुख्यमंत्री तो क्यों नहीं मांगते कि अगर उनकी सरकार में भाजपा कार्यकर्ता थाने में पिट के मार जाता है या फिर एबीपी के कार्यकर्ता को पीटा जाता है तो इसका जवाब आप मुख्यमंत्री से मांगे। बीजेपी के यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहते होंगे, मंत्री रहते होंगे, उनसे पूछें। आप ऐसे पूछें जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ कि भाई मुझे कार्रवाई करनी है। मैं मुख्यमंत्री होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी कार्यकर्ता को थाने में पीट देते या मार देते। एक मिनट, आप एक सवाल पूछ चुके, इनको पूछ लें। गुलदार ने लगातार हमला जो कर रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार मौन है? हम मौन है। 50 लोग की जान अगर मायने रखती तो बड़ी कार्रवाई होती। रेस्क्यू सेंटर बनाने का वादा किया था, जब तक नहीं बना। और 8-8 साल के बच्चे भाइयों, मीडिया के भाई, सारे पुरुष पत्रकार भाई हैं, आपके भी परिवार होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। आप सोचिए अगर एक नखून भी लगता है, एक सुई भी लगती है तो कितनी तकलीफ होती है अपने बच्चे को। और जहां गुलदार उसके चीथड़े उड़ा दे रहा है, वो बच्चा भी इनको नहीं मिल पा रहा, तो हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग। आप समझिए वो परिवारों को क्या बीतती है। इसलिए मेरे साथ साथ आपको भी इस आवाज को उठाना चाहिए, अच्छा, जोर शोर से, कि सरकार का संज्ञान ले। और गुलदारों को, मैं गुलदारों के भी खिलाफ नहीं, लेकिन गुलदार जब गांव में आ जाए, घर में घुस जाएगा, तो अपनी जीवन रक्षा करना हर व्यक्ति का अधिकार। सांसद जी, यूपी में संघर्ष हो गया, बिहार पे क्या? बिहार अभी दूर। अच्छा, एक पार्टी, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? दूसरा, बीएसपी या अन्य दलों से कैसे अलग समझती है? आप अगर आज सुनते जी, और हमारे प्रभु सम्मेलन, सबसे पहला तो एजेंडा प्रभु सम्मेलन ही क्लियर करता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। दूसरा एजेंडा मैंने आपको बता दिया कि कमजोर वर्गों का हित ही हमारा एजेंडा है। भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, उद्देश्यों को पूरा करना ही हमारा एजेंडा है। जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तभी लोग सुरक्षित होंगे, तभी लोग सशक्त होंगे। अच्छा, बहुजन अभिनेत्री राजनीति का भविष्य क्या है ये जान सकते पार्टी बरेली की रहने वाली है, उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अभी तक कोई पुलिस उनके लिए गिरफ्तार नहीं कर पाई बदमाशों की। इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं क्यों देखने लगा इस घटना को? वो तो अभिनेत्री है, उनको तो शायद जो है पुलिस सुरक्षा भी दे देगी, लेकिन यहाँ तो माँ बहनों के कितने बुरे हाल है, आपसे छिपा हुआ थोड़ा ही है। अभी जसपुर में जो कश्यप समाज की एक बेटी का जो अन्याय हुआ, मुझे तो उसको देखना है। जो अभी हरियाणा में जिस बेटी को जो है, आपको याद है मनीषा को 10-12 दिन उसको लेकर आंदोलन चला, मुझे तो उन बेटियों को देखना है। और वो भी मुझे भी उनके प्रति भी संवेदना है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वहां जहां हमला हुआ है वहां की सरकार को देखना है। अब उत्तर प्रदेश को आज हम लोग देखने के लिए बैठे क्या वैसे क्या बीजेपी की बी पार्टी है? आपको ज्यादा पता होगा। समाजवादी आप पे तय वो है, आप पे ये अथॉरिटी है लोकतंत्र में कि आप किसी को भी टीम बना दो। किसी समाजवादी पार्टी पीडीए चर्चा कर रही है, अब क्या पिछड़ों और दलितों की याद समाजवादी पार्टी को आ रही है? उससे पहले क्या करते थे वो? ये वही पार्टी है ना जिन्होंने प्रमोशन रेजोल्यूशन का बिल फाड़ा, जिन्होंने महापुरुषों के नाम पर बने सारे जिलों को बदल दिया। अब चुनावी लाभ के लिए अगर कोई दल कुछ कर रहा है ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा सांसद जी, बहुजन युवाओं में असंतोष की भावना है, उसको कैसे दिशा देना चाहोगे? नहीं, वो दिशा दे रहे हैं हमारे। किस तरीके से? बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप देखो, बहुसंख्यक रूप से जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे। अच्छा, अव्यवस्था भी एक पत्ता हिला। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आपने एक सवाल कर दिया, जवाब सुनो, पत्रकार बनो, डिबेट मत। इतने भीड़ ने भी कितने अनुशासन ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाया, ये इस बात का उदाहरण है कि आजाद समाज पार्टी बीमारी का नौजवान अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे नहीं लगता आपके लिए सवाल है। सड़कों के हाल बहुत खराब है और मैंने बरेली की खबर पढ़ी कि रिवर के गंदे पानी से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ स्कूल जो है भविष्य का मंदिर, उसी में भविष्य बनता है, उसी में जो है भविष्य निर्माण होता है। तो अगर जो सरकार खड्डे ठीक नहीं कर पा रही, सीवरिंग की व्यवस्था सही नहीं कर पा रही, सरकार को जवाब देना। आपने सड़कों की बात की, एक बात है आवारा पशुओं की बात, छुट्टा पशुओं के लिए मैं सभा में भी बोला, मैंने यहाँ भी बोला, छुट्टा पशुओं से बहुत नुकसान हो रहा है। एक सबसे बड़ा नुकसान है, वाकई आपने सही मुद्दा उठाया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से छुट्टा पशुओं के हमले बढ़े, आज ही मैंने पढ़ा, कई वीडियो देखी, किसी व्यापारी को, जो बहुत फेमस व्यापारी थे किसी जगह के, उनको उठा के और उसने छुट्टा पशु ने, आजमगढ़ की शायद घटना है, जगह नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, आज ही मैंने पढ़ी, क्योंकि बड़े लोगों की भी जान गई, सिर्फ गरीबों की नहीं जान। उन्होंने पलट दिया और मौके पर शायद उनकी डेथ होगी हेड इंजरी से। आज सुबह ही पड़ रहा है। आप समझिए कि किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है।
और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह की छूट दी है छुट्टा पशुओं को, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। सरकार को अपने फैसले पुनः कल कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सोचना चाहिए।